हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। वैसे ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पर्सनली अगर मेरी कोई फेवरेट स्ट्रेटजी है तो वो पुलबैक स्ट्रेटजी ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके बाद एक पुलबैक कहाँ पर ख़त्म होगा, जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैंडलस्टिक के साथ। फिर हम देखेंगे कि पुलबैक कितने टाइप्स के होते हैं और आपको कौन से टाइप के पुलबैक में एंट्री करनी चाहिए, और फिर सीखेंगे पुलबैक के पीछे की साइकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं कि पुलबैक क्या होता है। हालांकि पुलबैक क्या होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरी चैनल में नए हैं उसको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में पुलबैक का मतलब क्या होता है। आपने टीवी में सुना होगा या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स की एडवाइस में सुना होगा कि डिप पे बाय करो या फिर सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। इसका कनेक्शन पुलबैक के साथ भी है। देखो, आप सबको पता होगा कि प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऑल ओवर तो ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन बीच बीच में वो नीचे आ जाता है। बस इसको ही हम पुलबैक कहते हैं। कुछ लोग इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं तो कुछ लोग इसे करेक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है पर हम इसको पुलबैक कहेंगे। सेम जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो प्राइस डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में जहाँ जहाँ प्राइस ऊपर जाता है उस अप साइड के मूव को हम कहेंगे पुलबैक। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ये सब जगह पर प्राइस 20-20 में ऊपर गया था तो ये सब पुलबैक है। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था और ये सब जगह पर 20-20 में वो नीचे आया था तो ये सब पुलबैक है। हमारे वो सेंटेंस को याद कीजिए, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यहाँ पर प्राइस सस्ता है इन कंपेयर टू दिस एरिया और यहाँ पर प्राइस सस्ता है इन कंपेयर टू दिस एरिया। तो ये सब जगह पर आप सस्ते में खरीद सकते हैं। लेकिन कैसे? आपको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर ये पुलबैक खत्म हो गया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाए। तो इसके लिए हम समझेंगे कि एक पुलबैक कहाँ पर खत्म होता है। जनरली पुलबैक 4 जगह पर खत्म हो सकता है। पहला, या तो वो किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास एंड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, फिर एक पुलबैक मिला, यहाँ पर ये सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हाईली चांस रहेंगे कि ये पुलबैक एंड हो जाए यहाँ पर और प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में मूव करे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिर के फिर से एक पुलबैक देता है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जो आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ भी संभावना रहेगी कि यहाँ पर ये पुलबैक खत्म हो जाए और फिर से प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करे। दूसरा, पुलबैक किसी ट्रेंड लाइन के पास खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर एक पुलबैक मिला, नीचे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ संभावना रहेगी कि ये पुलबैक इस ट्रेंड लाइन के पास खत्म हो जाए और आगे से प्राइस अप ट्रेंड में मूव करे। नेक्स्ट, ये पुलबैक खत्म हो गया और प्राइस ने अप ट्रेंड में मूव दिया। तीसरा है, पुलबैक किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास एंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस बार बार इस 50 EMA का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, फिर हमें एक पुलबैक मिला, तो यहाँ संभावना रहेगी कि ये पुलबैक इस मूविंग एवरेज के पास एंड हो जाए। नेक्स्ट, ये पुलबैक खत्म हो गया और प्राइस नीचे गिरा, आगे फिर से हमें एक पुलबैक मिला, तो यहाँ भी हाईली चांस रहेंगे कि ये पुलबैक यहाँ खत्म हो जाए। नेक्स्ट, प्राइस यहीं से नीचे गिर गया। और हाँ, जिसको मूविंग एवरेज और फिबोनाची के बारे में नहीं पता है वो इस लेक्चर को सीखने के बाद मेरी चैनल में जाके मूविंग एवरेज और फिबोनाची के लेक्चर्स देख सकते हैं। और यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। चलो आखिरी पॉइंट को देखते हैं, और वो है पुलबैक किसी फिबोनाची के इम्पोर्टेंट लेवल के पास एंड हो सकता है। फिबोनाची के ऊपर भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है। अब आपने ये तो सीख लिया कि एक पुलबैक कहाँ खत्म हो सकता है, लेकिन जब प्राइस हमारी प्लानिंग के अनुसार ना चले तब क्या होगा? मेरा मतलब है कि यहाँ डाउन ट्रेंड था, फिर हमें पुलबैक मिला, हमारे माइंड में यही होगा कि ये पुलबैक इस ट्रेंड लाइन के पास खत्म हो जाए और एक डाउन मूव मिले। लेकिन जब ऐसा ना हो
और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तब हमें क्या करना है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के पुलबैक होते हैं। कितने टाइप्स के पुलबैक होते हैं ये समझने से पहले मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा कि पुलबैक क्यों होता है। ऐसी ज़रूरत ही क्या है कि पुलबैक हो रहा है, प्राइस जिगजैग लाइन में मूव करती है, ये तो समझ लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, प्राइस डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जाती, तो चलो उसको समझते हैं। देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, 100 रुपये की प्राइस पे। यहाँ पे और लोग भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा। फिर प्राइस ऊपर जाता है 200 रुपये तक। यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल सा हो गया। अब आप बताइए, क्या आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? बेशक आप यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब आपने यहाँ पर ख़रीदा और यहाँ पर बेच दिया, सेल कर दिया। अब इस लेवल के पास सिर्फ आपने एक ने तो बाय किया नहीं था, आपके साथ दूसरे लोग भी थे ना बाय करने में। वो सभी को अच्छा खासा मुनाफा हो गया होगा, तो वे लोग भी यहाँ अपनी पोजीशन को सेल कर देंगे। तो काफ़ी सारे लोग इस लेवल के पास सेल करने लगेंगे। तो क्या होगा? अगर ज़्यादा सेलिंग बढ़ जाए तो प्राइस नीचे ही गिरेगा, अगर ज़्यादा बाइंग हो जाए तो प्राइस इंक्रीज होगी, और अगर ज़्यादा सेलिंग हो तो प्राइस डिक्रीज होगी। सिंपल। तो यहाँ बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से हमें पुलबैक देखने को मिलता है। चलो अब समझते हैं कि पुलबैक कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली पुलबैक 3 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप का पुलबैक होता है अग्रेसिव पुलबैक। सपोज कि ये अप ट्रेंड है, अगर प्राइस यहाँ थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट के साथ या फिर फास्टली पुलबैक दे तो उसे हम अग्रेसिव पुलबैक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्राइस बुलिश ट्रेंड में था, नेक्स्ट हमें एक पुलबैक मिला। इसकी कैंडल देखिए, थोड़ी बिग रेड कैंडल, और बिना ज़्यादा रिट्रेसमेंट किए हुए प्राइस पुलबैक ले रहा है, तो ऐसे पुलबैक को हम अग्रेसिव पुलबैक कहते हैं। ऐसे पुलबैक में ट्रेड लेते समय आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ऐसे पुलबैक कुछ कुछ केस में रिवर्सल में बदल जाते हैं। हर बार नहीं, बल्कि कुछ कुछ सिनारियों में। दूसरे टाइप का पुलबैक है करेक्टिव पुलबैक। सपोज कि ये डाउन ट्रेंड है, अब प्राइस पुलबैक तो ले रहा है, लेकिन करेक्शन करते हुए पुलबैक लेता है। यहाँ हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन बन रही है। ऐसे पुलबैक को हम करेक्टिव पुलबैक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये डाउन ट्रेंड है, अब प्राइस यहाँ पुलबैक तो ले रहा है, लेकिन हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर के साथ पुलबैक ले रहा है। तो यहाँ कुछ लोग इसे अप ट्रेंड समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अभी नॉर्मल पुलबैक ही है। ये पुलबैक काफ़ी अच्छा है इन कंपेयर टू अग्रेसिव पुलबैक। आप इसको हेल्दी पुलबैक भी बोल सकते हैं। तीसरे टाइप का पुलबैक है स्वीपिंग पुलबैक। ये थोड़ा अलग है। सपोज कि प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, इसमें प्राइस पुलबैक तो लेता है, लेकिन कुछ इस तरह से। फिर प्राइस डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन बनाता है, या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि बायर्स को यहाँ पर लालच दी जाए। और जब काफ़ी सारे लोग बाय करेंगे तब प्राइस नीचे गिर जाएगा, और ये सारे बायर्स का एसएल हिट हो जाता है। फिर जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज उसके पास आके ऊपर जाता है, तो ऐसे पुलबैक को हम स्वीपिंग पुलबैक कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई शार्ट पैटर्न ही बने, बस इतना समझो कि लोगों के एसएल हिट करवा के प्राइस पुलबैक लेता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है डाउन ट्रेंड, प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, मतलब हमें एक पुलबैक मिला। फिर यहाँ हमें इन्वर्टेड हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो कुछ लोग यहाँ पर सेल में एंट्री करेंगे, जिसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है और ये सभी सेलर्स का एसएल हिट हो जाता है। यहाँ पर आप देखो तो एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ पर प्राइस फिर से बेरिश सिग्नल देता है और यही से नीचे गिर जाता है। तो ये हुआ स्वीपिंग पुलबैक। ये थी आपकी कंप्लीट पुलबैक कॉन्सेप्ट की थियरी। अब हम कुछ लाइव चार्ट के एग्जांपल सीखते हैं। यहाँ हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, नेक्स्ट प्राइस एक पुलबैक लेता है। आप बताइए ये पुलबैक किस टाइप का है? आंसर इज प्राइस यहाँ लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है, इसलिए ये करेक्टिव पुलबैक है। क्या यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? आंसर इज यस।
ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। तो क्या यहाँ पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं? आंसर इज नो। यहाँ किसी बुलिश कैंडल का सिग्नल हमें चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। पुलबैक इंपॉर्टेंट लेवल के पास बना, इसका मतलब ये नहीं कि यही से प्राइस ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो हमें यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। एक तो हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलना चाहिए, और दूसरा ये बेरिश ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होनी चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। नेक्स्ट हमें एक बुलिश और कन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला और ये बेरिश ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, तो यहाँ आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ प्रॉफिट टारगेट। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको पुलबैक स्ट्रेटजी में ट्रेड लेना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल के साथ। अब थोड़ा याद कीजिए, वीडियो के बीच में हमने एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपके सामने यहाँ तक का चार्ट हो और अगर बाय चांस प्राइस इस लेवल तक पुलबैक ले और इस लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर आप यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन होने का मतलब कि अब ये पुलबैक नहीं बल्कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल और पुलबैक के बारे में डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।